सबों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान और पवित्र नाम में प्यार भरा जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम आगमन के 23वें दिन में पहुंच चुके हैं। हम आगमन काल के सेकंड लास्ट दिन में हैं। मैं आप सबकी आभारी हूं कि आपने मेरा साथ दिया और हमने मिलकर इस यात्रा को शुरू की थी। आज की तारीख तक हम कई सारे लोगों से जुड़ पाए, विशेषकर आत्मिक रूप से। अब जब हम हर दिन के संदेश के साथ धीरे धीरे इस परिपक्वता में बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज का वचन हम इब्रानी अध्याय 5 पद संख्या 12 और 13 से लेंगे, जो इस प्रकार कहता है। इस समय तक आप लोगों को शिक्षक बन जाना चाहिए था। जो दूध से नहीं निर्वाह करता है वह बच्चा है और धार्मिकता की शिक्षा समझने में असमर्थ है, जबकि वयस्क लोग ठोस भोजन करते हैं। वे अनुभवी हैं और उनकी बुद्धि भला बुरा पहचानने में समर्थ है। प्यारे मित्रों, कई बार हमारी सोच होती है कि अगर हम एक बार यीशु का स्पर्श कर ले या हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए, तब हमारे बहुत से दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि पवित्र वचन हमें यह नहीं बताती कि जब तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफें चली जाएंगी, लेकिन पवित्र वचन यह जरूर बताती है कि ईश्वर आपको वो सब मुश्किलों का सामना करने की शक्ति जरूर देगा। जब हम इस परिपक्वता में पहुंच जाएंगे, और जैसा मैंने आपको इन दिनों में अपने संदेशों में बताया था कि जब तक हम प्रभु द्वारा सिखाए पाठ को ना सीख ले, तब तक वह हमारे पीछे लगा रहता है। एक ऐसा समय आएगा जब उस परेशानी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तब प्रभु हमसे उस परेशानी को अपने पास ले लेगा। बाइबल हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाती है, विशेष रूप से जब हम निश्चय कर लेते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिएंगे या हम एक अच्छे क्रिस्तीय बनेंगे, हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी वैसा ही बनेंगे। तो ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हमारे आसपास जो घटित हो रहा है वह हमें बहुत प्रभावित करती है। अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो वह शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। वे शब्द, वे व्यक्ति हमें कंट्रोल करने लगता है। हमारे घरों में बाइबल होगी, हम उससे भी बहुत सी बातें सीख सकते हैं। हम पढ़ते हैं संत पौलुस के बारे में, जो कि एक मिशनरी था। एक जगह से दूसरी जगह पर वह प्रभु के वचन को फैलाने जाता था। एक दिन जब वह जहाज में था, आंधी आए और जहाज टूट गया। वह पानी में तैरते तैरते एक द्वीप या आइलैंड पर पहुंचा। जैसे ही वहां आइलैंड पर पहुंचा, तब लोगों ने उसे देखकर कहा कि यह व्यक्ति कितनी दूर से पानी में तैरते तैरते यहाँ तक पहुंचा है। तब लोगों ने अपने जजमेंट्स बना लिए। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति बहुत ही पापी है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसके बाद पौलुस को, जो उस द्वीप में था, और जब ठंड पड़ी तब उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, और जैसे ही उसने लकड़ी में आग लगाई तब उसमें से एक सांप निकला और उसने पौलुस के हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ में सांप को लिपटा हुआ देखकर अब और भी लोग सोचने लगे कि यह व्यक्ति वाकई में बहुत बड़ा पापी है। समुद्र ने इसे छोड़ दिया और अब सांप ने इसे पकड़ लिया। वे लोग यह सोचकर उसको देख रहे थे कि या तो इसका हाथ सूख जाएगा या पौलुस अचानक गिर जाएगा, क्योंकि सांप ने उसके हाथ को जकड़ कर रखा था। लेकिन कुछ समय बाद हम पढ़ते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, पर उन लोगों के मन में यह बात आ गई कि यह व्यक्ति तो देवता है। मात्र देवता ही नहीं, स्वयं ईश्वर है। हम देखें प्यारे मित्रों, लोगों की सोच कैसी है। पहले जो लोग उसे हत्यारा, पापी समझ रहे थे, अब वही लोग उसे देवता, यहाँ तक कि उसे ईश्वर मानने लगे। प्यारे विश्वासियों, जितने भी हथियार आपके विरुद्ध बनते हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, पर नबी ईसाया की पुस्तक कहती है। दूसरों को आपकी लाइफ को कंट्रोल करने ना दे। हम देखें, यीशु को भी लोगों ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा पापी है, वेश्याओं और टैक्स कलेक्टर्स के साथ उठता बैठता है और उनके साथ खाता पीता है। वह कहते थे कि तू तो पियक्कड़ है, तू पेटूपंता का शिकार है जिसमें दुष्ट आत्मा है, तू समारी है, तू झूठा नबी है।
यहाँ तक कि जब वह क्रूस पर मर रहा था तब उससे कहा गया कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो अपने को बचा और नीचे उतरा। पर हम देखते हैं यीशु चुप रहा। यीशु कोई भी टाइटल को अपने पे नहीं लेता था। प्यारे मित्रों, ये सभी टाइटल उसे गैर यहूदियों ने नहीं पर उसके अपने ही जाति के लोगों ने दिया था। हम देखें, कभी कभी हमारे अपने लोग ही हमें दुख देते हैं। जानते हैं क्यों? यीशु ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि वह अपने पिता का प्रिय पुत्र है। आप याद करें, जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहे थे तब बादलों में से एक आवाज आई। वह आवाज उसके पिता की थी जो कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्यारे विश्वासियों, आप प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं। आइए हम आज अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को याद करें। हम प्रभु में एक नए व्यक्ति हैं और हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। हम मन ही मन दोहराए, मैं यीशु की प्रिय बेटी हूँ या मैं यीशु का प्रिय बेटा हूँ। आज का प्रभु वचन हम ले ईसाया अध्याय 49 पद संख्या 16 से, जो इस प्रकार कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। तो देखा प्यारे भाइयों और बहनों, वो ना सिर्फ हमें अपनी हथेलियों पर अंकित करता है पर हमारी चार दीवारी मतलब हमारे दायरों की भी रक्षा करता है। इसी के साथ मैं अपना संदेश यही समाप्त करती हूँ। आपका दिन प्रभु में अभिषिक्त बने। आमीन।